आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। 26 दिसंबर महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद ऊधम सिंह की जयंती है। 1899 में पंजाब के संगरूर जिले में जन्मे ऊधम सिंह का मूल नाम शेर सिंह था। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में बड़े होने के बाद वो पंजाब में राजनीतिक घटनाओं जैसे 1914 की कामागाटा मारू घटना और गदर पार्टी के गतिविधियों से अत्यंत प्रभावित थे। 1919 में जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर का पागलपन देखा तो ऊधम सिंह 20 साल के थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और ऊधम सिंह ने बदला लेने का संकल्प ले लिया। भगत सिंह की गतिविधियों से प्रभावित होकर वो 1924 में गदर पार्टी में शामिल हो गए। अगले कुछ वर्ष तक उन्होंने विदेश यात्रा की और औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय क्रांतिकारियों को विदेशों में संगठित किया। इस दौरान ऊधम सिंह माइकल ओड्वायर की हत्या की योजना बना रहे थे। पगड़ी संभाल पगड़ी संभाल तेरा लुट गया माल, पगड़ी संभाल जट्टा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 20 साल बाद ऊधम सिंह ने 14 मार्च 1940 को लंदन में एक बैठक में माइकल ओड्वायर को गोली मारकर अपना वायदा पूरा कर दिया। माइकल ओड्वायर जलियांवाला बाग की घटना के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ड्वायर की हत्या ने ब्रिटिश अधिकारियों को झकझोर कर रख दिया। मुकदमे के दौरान जब उन्हें मौत की सजा सुनाई गई तो ऊधम सिंह ने अपनी मुट्ठी हवा में बंद कर ली और जोर से चिल्लाने लगे। The accused would be hanged till death. Down with British imperialism! Down with British tyranny! Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! इसके तुरंत बाद उन्हें उत्तरी लंदन के पेंटोविल जेल में लाया गया, जहां उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई। আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। 26 दिसंबर को बीना दास की पुण्यतिथि भी है। बीना दास पश्चिम बंगाल की एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने बंगाल के तत्कालीन गवर्नर की हत्या करने का प्रयास किया था। 24 अगस्त 1911 को कृष्णानगर में जन्मी बीना के पिता बीनी माधव दास कटक में शिक्षक थे। सुभाष चंद्र बोस उनके छात्रों में से एक थे। उनकी मां सरला देवी एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। कम उम्र में बीना दास कोलकाता में महिलाओं के लिए एक अर्ध क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गईं। उनकी एक सहेली सुहासिनी गांगुली थी, जिन्होंने उनका परिचय बंगाल क्रांतिकारी पार्टी से कराया। तभी बीना ने बंगाल के राज्यपाल की हत्या करने का फैसला किया। उस समय बीना कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई कर रही थी। 6 फरवरी 1932 को बीना दास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह हॉल में कपड़े के नीचे एक रिवॉल्वर छिपाकर चली गईं। उसने गवर्नर जैक्सन पर 5 गोलियां चलाईं। 21 साल की उम्र में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 साल की सजा सुनाई गई। ब्रिटिश सरकार ने उनका स्नातक प्रमाण पत्र भी जब्त कर लिया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आजादी के बाद उन्होंने साथी स्वतंत्रता सेनानी ज्योतिष भौमिक से शादी की। बाद के वर्षों में उन्होंने एक पेशे के रूप में अध्यापन को अपनाया, लेकिन पेशेवर रूप से उन्हें नुकसान हुआ क्योंकि उनके पास स्नातक प्रमाण पत्र नहीं था। सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के लिए
उन्हें 1960 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अपनी पति के मृत्यु के बाद वे ऋषिकेश चली गईं। उन्होंने अपना शेष जीवन स्वतंत्रता सेनानियों को सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले हर तरह के पेंशन से इनकार करते हुए बिताया। 1986 में एकांत और गुमनामी में उनकी मृत्यु हो गई। 2012 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रोके जाने के लगभग 80 साल बाद बीना दास को प्रीतिलता वड्डेदार के साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा मरणोपरांत स्नातक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। हम धरती की इस वीर बेटी को सलाम करते हैं। তোমার পরে খেলা আমার দুঃখে সুখে। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।